इसके लिए हम ब्राउज़र में यहाँ टाइप करेंगे MKSY, ठीक है। उसके बाद इसे हम सर्च कर देंगे तो आप सबसे पहली वेबसाइट देखेंगे mksy.up.gov.in, कन्या सुमंगला योजना। इसमें हम क्लिक कर देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है यहाँ आवेदन करें, ठीक है, तो इसी पर हम क्लिक करेंगे। नीचे आप देखेंगे चेक बॉक्स से टिक करेंगे, जारी रखे पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे जो आवेदक है उसका बच्चे के साथ क्या संबंध है, वो खुद है, फादर है, मदर है या गार्जियन है। तो यहाँ पर मदर सेलेक्ट करते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। नीचे पिता का नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यहाँ पर चुनेंगे कि परिवार में कुल कितने बच्चे हैं, 1, 2 या 3। बच्चे अगर 2 हैं तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तीसरी तब स्थिति दी गई है जब तीसरा जो दूसरे नंबर का बच्चा है वो जुड़वा हो जाए, तब आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर 2 बच्चे हैं, 2 सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में परिवार में लड़कियों की संख्या, तो ये 1 लड़की है और यहाँ पर लड़कों की संख्या 1 लड़का है। एप्लीकेंट का टाइप रूरल है या अर्बन है, तो रूरल है। जिला चुनेंगे, जिला चुनेंगे जहाँ पर वर्तमान में बच्चे और परिवार रह रहा है। ये जरूरी नहीं है कि उसका मायका हो या ससुराल हो, लेकिन भौतिक सत्यापन जहाँ पर हो सके वो जिला यहाँ से चुनना है। ब्लॉक चुनेंगे, ग्राम पंचायत चुनेंगे, गांव का नाम और उसके बाद नीचे पासवर्ड आपको एंटर कर देना है यहाँ पर और कंफर्म पासवर्ड। जो भी आप मैनुअल बनाना चाहें वो पासवर्ड आप बना दीजिएगा। उसके बाद में दिए गए कैप्चा को एंटर करके आपको सेंड SMS OTP पर क्लिक कर देना है। OTP मिलने के बाद OTP एंटर करेंगे, वेरीफाई एंड साइन अप पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे और आप देखेंगे कि आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और आप साइन अप हो चुके हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ से सिंपल सा कॉपी कर लेना है और इसे आपको ओके कर देना है। ओके करेंगे, यहाँ पर आकर के आपको वही अपना जो अभी आपने कॉपी किया है उसे आप पेस्ट कर देंगे। नीचे आप पासवर्ड एंटर कर देंगे और नीचे कैप्चा कोड भर करके साइन इन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके यहाँ पर कुछ डिटेल्स प्री फिल्ड होकर के आएंगी, जैसे कि अपने जो भी माता का नाम लिखा हुआ था वो यहाँ पर ऑटोमेटिक लिख करके आएगा। उसके बाद हिंदी में आपको नाम लिखना है, तो यहाँ पर आप सिर्फ इंग्लिश में नाम लिखते चलिए, ये ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। अगला एक ऑप्शन आ रहा है फादर इज एलाइव या नो मोर, तो जिंदा है तो एलाइव पे टिक कर देंगे। यहाँ पर बैंक का जो ज़िला है उसे चुनना है, जिस ज़िले में बैंक है। और यहाँ पर जो भी आप अकाउंट नंबर लगा रहे हैं तो उसमें पूछ रहा है बालिका के साथ खाताधारक का रिश्ता, तो यहाँ पर जिस किसी का भी अकाउंट आप लगा रहे हैं, गार्जियन है, मदर है, फादर है, तो जो भी है वो यहाँ पर रिश्ता चुनेंगे। उसके बाद में अकाउंट होल्डर का नाम, तो यहाँ पर जिसका भी अकाउंट आप लगा रहे हैं उसका नाम लिख देंगे, आगे बैंक अकाउंट नंबर और यहाँ पर ये सभी डिटेल जैसे अकाउंट नंबर भरेंगे और जो ब्रांच है उसका पता। और उसके बाद में जो पासबुक है उसको आपको स्कैन कर लेना है 50 से 100 KB के बीच में। गो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल सभी सबमिट हो जाएंगी और उसके बाद आपको आना है गर्ल चाइल्ड 1, ठीक है। ये तब है जैसे मान लीजिए एक पहली लड़की है तब आप ऐड बेनिफिशियरी करेंगे फर्स्ट के लिए, गर्ल सेकंड, तो 2 ही बच्चों के लिए ये आवेदन होता है। लेकिन आपको क्या है कि यहाँ पर तीसरा भी एक ऑप्शन दिया गया है। ये ऑप्शन तब आता है जब दूसरे नंबर का जो बच्चा है वो जुड़वा हो जाए और दोनों लड़कियाँ ही हों, तब यहाँ पर ये 3 ऑप्शन आते हैं। तो हम पहला बच्चा है तो इसके लिए ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो लड़की है उस लड़की की पूरी डिटेल यहाँ पर भरेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर लड़की की पूरी डिटेल भरेंगे, जैसे कि गर्ल चाइल्ड नेम इन हिंदी। उसके बाद टाइप ऑफ बेनिफिशरीज बायोलॉजिकल है या एडॉप्टेड है, मतलब जन्म दिया हुआ बच्चा है या एडॉप्ट किया हो, तो ये जन्म दिया हुआ है। डेट ऑफ बर्थ, ये आपको जन्म प्रमाण पत्र जो मिला होगा उस पर मिल जाएगा। उसके बाद जन्म तिथि के बाद चुनेंगे किस ज़िले से है, यहाँ पे जन्म हुआ। उसके बाद में कास्ट चुनेंगे, वर्ग जो है कैटेगरी, और उसके बाद में कैटेगरी वर्ग का विवरण, तो यहाँ पर जाति लिख देंगे कौन सी जाति है। अगला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर पता, इस तरफ आपने जो भरा हुआ था वही पता यहाँ पर दिखाया गया। पिन कोड आप एंटर कर देंगे और उसके बाद में पूछ रहा है कि परमानेंट एड्रेस क्या इसी के समान है, तो इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे। ये पूरा एड्रेस जैसे ही सबमिट होता है उसके बाद आप क्लिक कर देंगे सबमिट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले बच्चे का यहाँ पर पूरा डिटेल ऐड हो गया है, तो गर्ल चाइल्ड एडेड, अब यहाँ पर ये ऐड हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करते हैं अप्लाई पर। अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो जो भी इस बच्चे से रिलेटेड जो सर्विस हैं जिनके लिए पात्र है उनमें आ जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर बालिका के जन्म के बाद श्रेणी 1 में ही नाम आ रहा है एलिजिबल, क्लिक हेयर टू अप्लाई, एडिट एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन को यहाँ से एडिट कर नहीं सकते। डाउनलोड एफिडेविट, शपथ पत्र डाउनलोड करें, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है। इस पर क्लिक कर देंगे। शपथ पत्र पर नीचे की तरफ आपको जो शपथ जिसके नाम से आपने यहाँ पर अप्लाई किया है उसका बाएं हाथ का अंगूठे का निशान या जो हस्ताक्षर वगैरह है वो कर लेना है। उसके बाद इसे आप स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखा मिला एलिजिबल, क्लिक हेयर टू अप्लाई, इस पर आप क्लिक कर देंगे। एक बार आपको अपनी सभी डिटेल वेरीफाई करनी होंगी, एक बार देखना होगा इनमें सभी डिटेल दिखाई जा रही हैं कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद आपको जब सभी डिटेल ये सही लगती हैं तो आप यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपकी डिटेल अपडेट हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो सभी आपकी पहले से ही भरी हैं। अब यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र की पंजीयन संख्या, तो बस आपको बर्थ सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर ज़रूरत होगी, जन्म प्रमाण पत्र नंबर, उसके बाद में जारीकर्ता का विवरण जिसने जारी किया है और जन्म का स्थान कहाँ हुआ है, अस्पताल, एम्बुलेंस के द्वारा या यात्रा के दौरान किसी परिस्थिति में या घर पर ही, तो यहाँ पर अस्पताल में हुआ। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको, कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो अपलोड करने हैं, जैसे कि बालिका की फ़ोटो आपको अपलोड करनी है, जेपीजी या पीएनजी फाइल होनी चाहिए। और आपको ध्यान रखना है ऊपर नोटिफिकेशन जो दिया गया है, जेपीजी या पीएनजी के लिए फाइल का आकार जो है वो 10 से 50 KB और पीडीएफ के लिए 50 से 100 KB होना चाहिए। तो आप जिस भी कंडीशन में यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उनका ध्यान रखना है। तो बालिका की जो फ़ोटो है वो आपको रखनी है 10 से 50 KB के बीच। दूसरा है परिवार के साथ बालिकाओं की संयुक्त फ़ोटो, पूरे परिवार का फ़ोटो ये होना चाहिए, उसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। ये भी जेपीजी पीएनजी फाइल होनी चाहिए। और जो अभी मैंने आपको बताया था घोषणा पत्र, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। और यदि यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करते समय आपके सामने इस तरीके से एरर एक आ जाता है, सम एरर एक्वायर्ड, तो इसका मतलब ये है कि आप जो काम ये कर रहे हैं यहाँ पर इसको लॉगिन किए हुए आपको काफ़ी टाइम हो गया, मतलब आपका सीजन एक्सपायर हो गया है, तो आपको दोबारा से फिर से यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। ओके, और दोबारा जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसके बाद जब आप इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद जहाँ पर भी जन्म हुआ है बच्ची का तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद यहाँ पर माँ की पहचान का विवरण, तो यहाँ से माता का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी, जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर ज़्यादातर केसेस में आधार कार्ड ही अपलोड करना है। पिता की पहचान का विवरण, तो यहाँ पर भी ज़्यादातर केसेस में आधार कार्ड, यदि नहीं है तो बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी ऑप्शनल है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद अधिवास या स्थायी पता प्रमाण, तो यहाँ से पते के प्रमाण के लिए आप आधार कार्ड ही अपलोड करिए, यदि है, नहीं है तो बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। और ये सभी डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल में ही अपलोड करने हैं। और यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप लास्ट में देखेंगे यहाँ पर आपको ये सभी जितने भी टिक बने हुए हैं ये सभी राइट, मतलब हरे रंग के ये सभी टिक लगे होने चाहिए। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ये दोबारा से देखना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया है, तो इन पर क्लिक करके व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट, इन पर क्लिक करके आप अपना डॉक्यूमेंट भी चेक कर पाएंगे। यदि आपको चेंज करना हो तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ये सभी डिटेल भरने के बाद ऊपर हमने नंबर वगैरह सब भर लिया, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज इस तरीके से आ जाएगा, जहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन नंबर इज, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, इसे आप ओके कर देंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास प्रिंट करने के लिए डिटेल आ चुकी है। नीचे अब आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहें तो कब क्या मिलता है, तो यहाँ पर आप देखें बालिका के जन्म के होने पर 2000 रुपये, तो अभी जन्म हुआ है, ये 2000 रुपये पहले मिलेंगे। उसके बाद में दूसरी जो श्रेणी होगी, मतलब सेकंड स्टेज जो होगी, उसमें 1000 रुपये मिलेंगे तब जब टीकाकरण 1 साल के सभी जितने भी टीके लगने हैं वो सभी पूरे हो जाएंगे। कक्षा 1 में जब एडमिशन होगा तब 2000 मिलेंगे, कक्षा 6 में एडमिशन होगा तब 2000 मिलेंगे, कक्षा 9 में जब एडमिशन होगा तब 3000, और जो कक्षा 12 को पास करेंगी लड़कियाँ उनको 5000 रुपये। तो इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा जितना भी अमाउंट होगा उसका। तो इस तरीके से आपको बहुत ही आसान स्टेप में अपनी सुमंगला योजना के लिए फार्म को आवेदन करना है। यदि भी कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। फिलहाल मैंने इस वीडियो में सभी जितने भी पॉइंट हो सकते थे मैंने कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नहीं इसी तरह की जानकारी आगे भी चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा करके। और अगर नोटिफिकेशन भी आप पाना चाहते हैं हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के, तो सब्सक्राइब बटन के पास में ही आपको घंटी का आइकन दिखेगा, उसे दबाकर ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।